मंजर व पस मंज़र अख्तर उरैनवी का अफ़साना है। इसका हम तनक़ीदी जायज़ा लेने जा रहे हैं। मंजर व पस मंज़र अख्तर उरैनवी का एक मशहूर व मारूफ़ अफ़साना है। अख्तर उरैनवी का ताल्लुक़ उर्दू अफ़साना निगारी की दूसरी नस्ल से है। उनके अहम असरों में सुदर्शन, आज़म करेवी, अली अब्बास, नियाज़ फ़तेहपुरी, सज्जाद जल्दरम, मजनू गोरखपुरी, हिजाब इम्तियाज़ अली, सादत हसन मंटू, कृष्णचंद्र और राजेंद्र सिंह बेदी के नाम नुमायाँ हैं। लेकिन उन अफ़साना निगारों के दरमियान अख्तर उरैनवी ने अपने फ़िक्री व फ़नी चाबुकदस्ती से अपना इम्तियाज़ी मुकाम हासिल किया। मंजर व पस मंज़र अख्तर उरैनवी के पहले मजमूए अफ़साना मंजर व पस मंज़र से माखूज़ है, जिसे प्रोफेसर अब्दुल मुग़नी साहब ने अख्तर उरैनवी के अफ़साने में शामिल किया है। इस कहानी में शकूरा नाम की एक कुंवारी लड़की का नफ्सियाती तज्ज़िया पेश किया गया है, जिसमें मुशाहदे की बारीकी, तसव्वुर की लताफ़त, बयान की तस्वीरियत, दास्तान सराई के तीनों अनासिर काफ़ी हद तक मौजूद हैं। इस अफ़साना का सबसे नुमायाँ वस्फ़ माजरा की फ़नकाराना तरतीब है। अफ़साना बिल्कुल सिड्डौल है, प्लॉट की त्रास और तामीर मरबूत और मुंज़बित है। अख्तर उरैनवी के इस अफ़साना में सबसे अहम फ़नी मरहला नुक़्ता उरूज की तामीर में नज़र आता है। अफ़साना के उरूज की तामीर से क़बल जो मवाद उन्होंने जमा किया है, उससे तमाम गोशे अच्छी तरह सामने आ जाते हैं। उन्होंने दाखिलियत और ख़ारजियत के तमाम नुकात को तरतीबवार पेश की है, जिसमें आप बीती और जग बीती दोनों असरात नज़र आते हैं। बल्कि दाखिलियत के पहलू से तो हम दिल में पैदा होने वाली धड़कनों को भी उनके अफ़सानों में पढ़ते हैं। राजदारी की बातों को बयान करने में फ़नकार की छठी हिस्स का कार फरमाई नज़र आती है। वो शख्सियतों के दिलो दिमाग में घुसकर उनके अंदर की धड़कनों को सुन लेते हैं। कहानी मंजर व पस मंज़र के अंदर जो तस्वीर अख्तर उरैनवी ने पेश की है, कमोबेश तमाम कुंवारी लड़कियों के अंदर वही जज्बात मौजूद होते हैं। शाकिरा जब बच्ची थी तो बिला तफरीक जिन्स उछलती कूदती एक दूसरे से बेहजाबाना मिलती जुलती थी। लेकिन जब कुछ सयानी हो गई तो उस पर घर की चहार दीवारी से बाहर निकलना मुश्किल हो गया, क्योंकि उसके ऊपर घर की बड़ी बूढ़ियों की तरफ से पाबंदियां आयद होने लगीं। इतना ही नहीं, बल्कि उन्हें बड़ी बहनों के कमरे में भी जाने पर रोक लगा दी गई। निज घर में अगर खाला या ख़ानदान की कोई दूसरी बुज़ुर्ग औरतें जब आपस में गुफ्तगू करती तो वहाँ भी उसे बैठने की इजाज़त नहीं मिलती थी। हालांकि शाकिरा का दिल बहुत चाहता था कि वो उनके दरमियान बैठकर उनके तजर्बात से कुछ सीखें और अपनी अमली ज़िंदगी में बरोए कार लाएँ, लेकिन उसकी इजाज़त भी न थी। उसको डांट कर भगा दिया जाता था, जिसका रद्द-ए-अमल उसके दिल पर ज़बरदस्त हुआ। जो नफ़रत की शक्ल अख्तियार कर रही थी, वो किसी मेहमान को देखना नहीं चाहती थी। जब वो तन्हा अपने कमरे में होती तो उसके दिल में अजीब व गरीब ख़यालात उभरा करते थे। वो अपनी हम उम्र लड़कियों को अब तक आज़ादी से बाज़ारों में घूमती फिरती देखती थी। बाज़ तो अंग्रेज़ी माहौल की परवरदा थी, जिसमें हिजाब नाम की कोई चीज़ न थी। उन आज़ाद मंश लड़कियों के मुकाबला में शाकिरा अपनी हालत को सख्त क़ैद में महसूस करती थी। अब उसके जिस्म पर सर छुपाते हुए दोपट्टा डालने की हिदायत थी। वह अक्सर चाहती थी कि उसके जिस्म पर कम से कम कपड़ा रहे। वो बग़ैर दोपट्टा घर से आंगन कमरों में घूमना चाहती थी, लेकिन घर वालों की निगाह गज़ब की वजह से वो मजबूर थी। जब तन्हा रहती थी तो आईना के सामने बैठकर जदीद फ़ैशन के मुताबिक बनाव सिंगार करके दिल बहलाया करती थी। कभी कभी अपने बड़े भाई के कमरे से कोई रिसाला उठाकर पढ़ने के लिए लाया करती थी, लेकिन जब रिसाला पढ़ने पर भी पाबंदियां आयद हो गई तो चंद दीनी व मजहबी किताबों से अपनी प्यास बुझाना चाहती थी। लेकिन जज्बात की तस्कीन के लिए उन किताबों से बहुत कम दिलचस्पी थी। अब नासिर की मदद से भाईजान के कमरे से किताबें मंगवाती और पढ़ती थी। नासिर उसके घर में एक 11 बरस का तालिब इल्म था, जो नहायत ही फर्माबरदार और वफा शार था। वो शाकिरा को बाजी कहकर पुकारता था। जब शाकिरा की बड़ी बहनों की शादी हो गई
तो खरगोश और बिल्ली पालने लगी और उससे देर तक खेलती और दिलबस्तगी करती थी। लेकिन उसके अंदर एक अजीब कैफियत परवान चढ़ने लगी। वो चाहती थी कि किसी को ज़बरदस्ती देर तक दबोच ले या गाल को मसल दे। इस ख्वाहिश की तकमील काफ़ी हद तक उस वक्त होती जब उसकी बहनें ससुराल से बच्चों के साथ वापस आ गई होती, तो वो उनके बच्चों को लेकर देर तक दबोचे रहती, खूब उछालती और प्यार करती थी। लेकिन ये तस्कीन आर्जी होती। तन्हाई में एक दिन वो अपने आप को बहुत जदीद तर्ज से संवारती है और बार बार आईने में घूरती है। शायद वो ख़यालात की दुनिया में ऐसी खो गई थी कि अपनी ज़िम्मेदारियां भी भूल गई। वो जहां अपनी फ़ैशन परस्त लड़कियों की नक्काली करने की जज्बा रखती थी, वहीं खुद नुमाई का जज्बा भी परवान चढ़ रहा था। जवानी की हसीन ख्वाब में वो मस्त हो रही थी। एक दिन अजब जुनून की कैफियत में थी। बेहद जदीद किस्म का श्रृंगार किए हुए अपने कमरे में एक रसाला पढ़ रही थी। उस रसाला की तलाश में नासिर उसके कमरे में पहुंचा तो शाकरा ने कहा, अगर हिम्मत है तो छीन कर ले जाओ। वो मासूम शाकरा के जज्बात से आरी था। उसने हाथ बढ़ाकर रसाला छीन लेना चाहा, लेकिन शाकरा ने उसको बुरी तरह दबोच लिया। रसाला तो गिर गया, लेकिन शाकरा की गिरफ्त ढीली न हुई। यह नफ्सियाती असर जो लड़कियों में पैदा होते हैं, अगर इस किस्म के जुनून के पीछे वालिदैन की बेजा सख्ती का रद्द अमल भी होता है, लेकिन माहौल के बुरे असरात से भी ज़हन मुतासिर होता है। यह अफसाना जिस माहौल की नक्काशी करता है वो जदीदियत से बहुत आलूदा न था, आला तालीम का फुकदान था। गर्ज ये कि अख्तर उरैनवी ने इस अफसाना के ज़रिए ये तासुर देने की कोशिश की है कि आज के जदीद दौर में जब के टीवी और इंसानियत सोच मोबाइल ऐप्स हर जवान लड़के लड़कियों के पास मौजूद है, बच्चों की तरबियत पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ करने की ज़रूरत है, वरना आइंदा नस्ल हैवानियत के आखिरी जीने पर रक़्स कना नज़र आएगा। अफसाना मंजर व पस मंजर फ़नी व मुआशरती हर दो लिहाज से काबिल सताइश कारनामा कहा जा सकता है।